तो आप सभी का मेरे चैनल धर्म पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं निर्जला एकादशी के व्रत की कथा की कि ये व्रत क्यों रखा जाता है और क्यों इसे भीमसेन एकादशी कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो सभी पापों से मुक्ति देने वाला होता है। इसी दिन हमें भगवान विष्णु जी की आराधना करनी, तो इसका व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन हमें गोदान भी जरूर करना चाहिए। तो जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है वो सभी एकादशियों में से श्रेष्ठ माना गया है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा को। तो इस दिन जो व्रत था वो भीमसेन ने रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो जो निर्जला एकादशी होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, सभी में बेस्ट एकादशी मानी गई है। तो सबसे पहले एक बार शक्तिशाली भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव मुझ सभी जो है सारी एकादशियों का व्रत रखते हैं और वो मुझसे भी कहते हैं कि तुम भी हर एक एकादशी का व्रत रखा करो, परंतु मुझसे मैं कुछ खाए बिना नहीं रह सकता। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं उनसे यही कहता हूँ कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं साल में से सिर्फ एक ही व्रत रख सकता हूँ। कृपया मुझे एक ऐसा व्रत बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो व्यास जी कहने लगे कि सुनो, विश्व और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। तो आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, उतना ही जल आप पी सकते हैं। ज़्यादा जल का पान करना इस दिन मदिरा के सेवन के बराबर होता है, समान माना जाता है। तो भोजन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन भोजन करता है उसे चंडाल का रूप मिलता है। तो भोजन भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। निर्जला मीन्स निर्जल रहना चाहिए इस दिन। तो निर्जला एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी तक जो अपना व्रत रखना चाहिए। तो अगले दिन जब हम अपना व्रत को खोलते हैं तो उस दिन हमें सबसे पहले ब्राह्मणों को जो भोजन करवाना चाहिए। तो भीमसेन ने गुरु व्यास जी की आज्ञा को माना और उन्होंने निश्चय किया कि वो ये व्रत रखेंगे। तो व्यास जी ने उनसे बताया कि इसमें निर्जल रहने का कितना महत्व है और उन्हें बताया कि इस दिन हमें भगवान श्री हरि ओम कृष्ण वासुदेवाय नमो, ओम वासुदेवाय नमो का जप करना चाहिए। तो ये जो एकादशी है सब पापों से मुक्ति देने वाली होती है। इसे निर्जला एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जल का पान बहुत कम किया जाता है। तो भीमसेन ने निश्चय किया कि वो अगले दिन इसका व्रत रखेंगे और कठिन तपस्या करेंगे। तो हमें भी हर मनुष्य को इसका व्रत रखना चाहिए और इस दिन श्री कृष्ण वासुदेवाय नमो, ओम नारायण भगवते वासुदेवाय नमो का पाठ करना चाहिए। तो भीमसेन ने ये फिर संकल्प लिया कि वो अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। तो सूर्य उदय से जो निर्जला एकादशी का शुरू हो जाता है तो इसका जो प्रयाण करना होता है, व्रत को खोलना होता है, वो द्वादशी के दिन खोला जाता है। तो जो ये कथा सुनते हैं, इस दिन व्रत की कथा सुनते हैं, उनके भी सभी पाप मिट जाते हैं। तो गोदान का तो इस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो व्यास जी ने बताया कि इस दिन व्रत रखने वाले हर एक मनुष्य को व्रत रखना चाहिए और अगले दिन जो ब्राह्मणों को खाना खिलाकर, ब्राह्मणों को दान देकर, जैसे भोजन का दान, जूते का दान, चादरों का दान, ऐसे किसी भी चीज़ों का दान देकर जो अपने व्रत को खोलना चाहिए। और हर एक मनुष्य को इसका व्रत जरूर करना चाहिए। धरती निवासी को इसका व्रत जरूर करना चाहिए क्योंकि जो गंगा और तीर्थों के नहाने के बराबर जो फल प्राप्त होता है वो सीधा हमें सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। तो भीमसेन ने अगले दिन इसका व्रत किया और उन्होंने व्रत रखा और कठोर तपस्या की और कम से कम जल का सेवन किया। तो व्यास जी ने ये भी बताया कि जो इस दिन व्रत रखते हैं उनको यमराज लेने तंग नहीं करते, जब लेने आता है तंग नहीं करते और उन्हें सीधा वैकुंठ में लेकर जाते हैं, भगवान के पास लेकर जाते हैं। तो ये था इस
निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व। इस दिन हमें भगवान श्री हरि की आराधना में लीन रहना चाहिए। तो इसी तरह व्यास जी के बताए गए मार्ग के अनुसार जो भीमसेन ने इसका व्रत रखा और भगवान श्री हरि जी की पूजा पाठ किया और उनका व्रत रखा और अगले दिन एकादशी के व्रत को खोला और दान वगैरह दिया, तो इसीलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन का महत्व आपको पता चल गया होगा। इस कथा को भी सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कथा के महत्व से ही आपको इसका महत्व पता चला होगा। आप भी इस व्रत को ज़रूर रखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसकी कथा सुनने का भी उतना ही महत्व है। इस दिन जो पानी से भरा जो पात्र होता है मिट्टी का, उसको कपड़े पर ढककर दान देना चाहिए। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और जो लोग इस पर दिन हवन करते हैं उनको तो महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो वह भगवान श्री हरि को बहुत प्यारे होते हैं। तो घड़ा आपको जरूर दान करना चाहिए इस दिन। तो ये थी निर्जला व्रत की कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई, कथा पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी मैंने शॉर्ट भी बनाई हुई है और ये भी बताया कि इस साल जो एकादशी है वो किस दिन है, तो आपने ये सारी वीडियोस देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।